हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकी एकेडमी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये क्लास 10th 11th 12th तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या पड़ता है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले होता है एंगल। यहाँ पे हम लिखते हैं ANGLE, एंगल। एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण। ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड होता है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। ट्रायंगल इस प्रकार का होता है, किसी प्रकार का हो सकता है, कौन सा भी ट्रायंगल हो सकता है, मतलब कौन सा भी ट्रायंगल हो सकता है। तो थर्ड टॉपिक है हमारा साइड मतलब भुजा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। एंगल, ट्रायंगल और साइड, ये तीन चीज़ें पढ़नी है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है एंगल को कन्वर्ट कैसे करें। तो एंगल को कन्वर्ट कैसे करें, इसके लिए हमें एक एंगल की आवश्यकता पड़ेगी। हम यहाँ से कोई भी एंगल बना लेते हैं। तो चलिए एक एंगल ऐसे बना लेते हैं हम। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। ये राइट एंगल हमने ट्रायंगल बना लिया है। इसमें इसकी साइड की भुजा का नाम देते हैं A, B और C। ये हमारे भुजा हो गई ABC। इसके लिए हमें दूसरा भी एंगल बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक ऐसा एंगल बनाते हैं। ये हमने एक ऐसा बना लिया। ये यहाँ पे थीटा एंगल हो जाएगा, थीटा कोण। आप इसे एंगल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो अब देखिए एंगल को कन्वर्ट कैसे करें, मतलब कैसा भी एंगल आ जाए उसे कन्वर्ट कैसे करें। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को बताते हैं क्या होता है। एक्स डिग्री का वाला फार्मूला होता है x इंटू पाई अपॉन 180 और इसकी पावर होती है रेडियन में। इसे आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसे बोलते हैं रेडियन, आपको ध्यान रहेगा। और इसे बोलते हैं एंगल, कोण, एंगल कुछ भी लिख सकते हैं। इसे मैं कोण लिख देता हूँ। तो x की पावर एंगल इसका फार्मूला होता है x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, इसके साथ दूसरा भी फार्मूला होता है, चलिए उसको भी देखते हैं। x की घात रेडियन, वाला फार्मूला होता है x इंटू 180 अपॉन पाई। उसका उल्टा हो जाता है डिग्री वाले का, और इसकी घात होती है डिग्री। डिग्री कोण एक ही बात है, डिग्री कह लीजिए या इसे कोण कह लीजिए या इसे डिग्री बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए आप। ये दो फार्मूले हो गए। अब चलिए फार्मूले के बेस पे एग्जांपल करते हैं कुछ। अब एग्जांपल है ऐसे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप। मैं लेता हूँ 15 की घात रेडियस, 15 डिग्री। 15 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है। 15 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, मैंने फार्मूला बताया था आपको। ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें रेडियन डिग्री वाला। तो डिग्री वाला फार्मूला लिखते हैं। चलिए पहले हम x इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन को C से डिनोट करते हैं। तो उसमें कैसे लिखा जाएगा ये आपको देखते हैं। तो इसको लिखा जाएगा x किया है हमने x माना ये 15x है, तो x या 15 आएगा। 15 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो इसी के साथ दूसरा फार्मूला था ये वाला फार्मूला हमारा। इस पे क्वेश्चन देखते हैं एक। इस पे क्वेश्चन देखिए, चलिए इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ले सकते हैं 20 लिए, कुछ भी ले लिए, 20 लिए, 25 ले लिए। हम 25 लेते हैं। 25 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। तो 25 डिग्री को रेडियन में 25 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए वही वाला फार्मूला है जो दूसरा वाला हमने बताया था अभी, x इंटू 180 अपॉन में पाई।
इसकी घात होगी डिग्री। तो x हमने माना है 25, उसी प्रकार है जो पहला किया है। x हमने माना है 25, तो x 25 माना है, तो 25 इंटू 180/पाई हो जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी डिग्री। तो ये आप सॉल्व करने लिए आ जाएगा, एक ये है और ये एक ये है, दो आंसर है। इसको सॉल्व करने लिए अभी हुआ नहीं है, पूरा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको अब एक फार्मूला ध्यान रखना होगा, उसके लिए पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा। फिगर बनाते हैं। चलिए इसको L से डिनोट करेंगे, इसको R से, और ये एंगल हो जाएगा थीटा। और इसका फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से L बराबर R थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा R/L/R। R यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एक बात को ध्यान रखना है विशेष, कि थीटा हमेशा, जो थीटा होता है वो हमेशा रेडियन में लिखा जाता है, रेडियन में होता है या लिखा जाता है, एक ही बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। वो तो मामूली सी चीज़ थी, वो तो आगे हुई समझ में। अब चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। अब आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात यहीं से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक चीज़ थी, वो आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर का नाम दे देते हैं ABC। आप कुछ भी दे दिए, ABC PQRS कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम अपने मन से दे सकते हैं। तो चलिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसे बोलते हैं हम कर्ण, सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, इसे बोलते हैं कर्ण। ये होता है लंब और ये होता है आधार। यहाँ पे A भी लंब हो गया, AC कर्ण हो गया, और BC आधार हो गया। इसे इंग्लिश में बता देते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं पर हाइपोटेनियस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। अब इसी फिगर से ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो आते हैं हमारे, साइन कॉस टेन आदि, वो यहीं से निकलते हैं, इस त्रिकोणमितीय फिगर से। तो चलिए उनको भी देखते हैं वो कैसे आएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला आएगा, वो थोड़ा इजी से फार्मूला है, वो आप सभी को याद हो जाएगा। वो फार्मूला है लाल बट्टे कक्का। ये लाल बट्टे कक्का, यहाँ पे ये फार्मूला है। इसी से हम सभी फार्मूलों को याद कर सकते हैं। यह एक मास्टरमाइंड फार्मूला है। ठीक है, ये वाला भी मास्टरमाइंड फार्मूला है। ये बताएंगे आप सभी को ये कैसे यूज होगा। जैसे लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, लाल बट्टे कक्का। इसी फार्मूले से सब हो जाएगा। तो एल का मतलब क्या है, एल है यहाँ पे लंब, के क्या है कर्ण। ठीक है, तो चलिए आपको एक बार बता देते हैं एल ए क्या है। एल यहाँ पे देखिए, एल लंब है, ए लंब है, ए आधार है, और के यहाँ पे कर्ण है। कर्ण ये वाला कर्ण है, ये कर्ण, ये वाला आधार है, और ये वाली लंब है, ये वाली लंब है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। एक फर्स्ट ये है साइन, दूसरी होती है हमारी कॉस, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैसे होगा, एल बटे के। और थर्ड है हमारा साइन कॉस टेन, टेन क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उसे सही कर लेना आप। यहाँ पे ए आएगा, लाल है ना, वो गलती से
इसलिए ए आएगी, यहाँ आएगी एल, लाल बट्टे कक्का, ये वाली सही है। यहाँ पे एल अपॉन की आ जाएगी, तो यहाँ पे ए अपॉन की आएगी, यहाँ पे 10 में आएगी एल अपॉन ए, लंब बट्टे आधार। साइन कोस 10 हो गया, बाद में आता है साइन कोस 10 कॉट थीटा, कॉट, और कॉट होता है ए अपॉन एल, कैफता था साइन कोस 10 कॉट सेक आता है, सेक थीटा, और सेक थीटा होता है के अपॉन ए, कर्ण बट्टे आधा। 6 होता है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है हमारा के अपॉन एल, कर्ण बट्टे लंब। तो अब आपको पता चल रहा होगा मैं कैसे लिख रहा हूँ इन सबको मैंने लिखे हैं कैसे लिखे हैं। तो चलिए आपको ये बताते हैं। फार्मूला मैंने बताया था, ये मास्टरमाइंड फार्मूला है। मास्टरमाइंड फार्मूला कौन सा है? ये वाला अभी बताया था, लाल बट्टे कक्का। ऐसे लाल बट्टे कक्का यहाँ पे दोबारा लिखते हैं हम, बड़ा बड़ा लिखते हैं थोड़ा आपको ताकि समझ में आ जाए, लाल बट्टे कक्का। तो ये फार्मूला है लाल बट्टे कक्का। तो लाल बट्टे कक्का कैसे हुआ? ये हमारी होगी ऊपर से साइन, देखिए कॉस, ये होगी 10, देखिए वही मिलेंगे साइन कॉस 10 जो भी लिखा है। साइन बताया एल अपॉन के, और कॉस बताया था ए अपॉन के, 10 बताया था एल अपॉन ए। अब इसी का उल्टा यहाँ से होता है कॉट से। अब कॉट चाहिए, इसी का अपोजिट हो जाएगा, ए अपॉन एल हो जाएगा, कॉस कॉट का ए अपॉन एल। और सेक चाहिए, सेक का उल्टा के अपॉन ए हो जाएगा, सेक हो गया। और कोसेक चाहिए, और इसका साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इन सबको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इन सबको। मेन सी टॉपिक बता रहे हैं आपको। अब मेन टॉपिक में एक ये भी है, मेन फार्मूला। यहाँ पर कोसेक लिख लीजिए, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन, मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा फार्मूला हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। तीसरा है हमारा मेन है, ये मेन टॉपिक है, 1 अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो एक ये भी होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अभी बताऊंगा, ये मैंने लिख रहा हूँ ये यहाँ से कैसे आए हैं, ठीक है। और दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब पता है आपको ये तीनों मैंने फार्मूला लिखे हैं, ये आए कहाँ से हैं? चलिए आपको बताते हैं ये तीनों आए कहाँ से हैं। देखिए मैंने बताया था पहला फार्मूला, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। अब हम साइन को इधर लेते हैं कॉस के साथ, ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए वही किया यहाँ पे, कॉस थीटा पहले से थी, कोसेक थीटा इधर हम साइन को ले आए, तो एक ही बात है, इधर लिख लिया इधर लिख लिया, मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 लिखा है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कहाँ है? ये रहा, कॉस थीटा हमने यहाँ इधर ले लिया है, इजिकल टू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसा है, और ये ऐसे ये है, ये टेन कॉट ये रही, इधर 10 को इधर लिया है कॉट के पास, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि हर एक बच्चे को ये समझ में आ सके कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी ईजी है। उसको हवा बनाए रखा है, उसको बहुत डिफ़िकल्ट समझ रखा है, पर वो है नहीं डिफ़िकल्ट, इतनी आपने समझ रखा है। तो चलिए आप देखते हैं। अब क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 4/7 तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान बताओ। इसके लिए हमें एक चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, वही वाला चित्र है। यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाना होगा।
ये देखिए हमें ये चित्र बन गया है। इसे डिनोट कर सकते हैं ए बी सी, किसी से भी डिनोट कर लीजिए इसे। अब हमें मैंने बताया था साइन लाल अपन लाल बट्टे कक्का, आपको एक सूत्र बताया था, उसी से होती है पूरी ट्रिग्नोमेट्री, लाल अपन लाल बट्टे कक्का से। तो साइन क्या बताया था, साइन क्या बताया था, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण साइन हो गया इजिकल टू 4/7। इसका मतलब क्या हो गया, एल लंब तो हो गया 4, कर्ण हो गया 7। लंब ये लंब था, ये हमारा लंब था, ये हो गया 4, कर्ण हमारा ये था, ये हो गया 7। अब निकालना हमें ये बेस आधार क्या होगा, हमें आधार निकालना है। और आधार निकालने के लिए आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, वो यहाँ पे लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसी है, चलिए आपको बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय है क्या और कैसी लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, जिस बच्चे को नहीं आता वो इसको याद कर लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है। तो हमने ही एक्स मान लेते हैं इसको। कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा 7 का स्क्वायर, लंब क्या हमारा 4 का स्क्वायर, आधार क्या है, आधार एक्स माना है हमने, तो एक्स। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगी क्योंकि एक्स है स्क्वायर है ना। तो अब ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगी, 49 - 16 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो 49 - 16 करेंगे तो हमारी हो जाएगी 33 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें वर्गमूल चढ़ाना पड़ेगा, यहाँ वर्गमूल आएगा 33 इजिकल टू एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 33 अंडर रूट में। तो हमें यहाँ से लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी, अंडर रूट में 33। तो हमें सब चीज़ पता पड़ गई। यहाँ पे लंब कितना है 4, आधार कितना है अंडर रूट 33 और कर्ण कितना है 7। ये इस तीनों चीज़ें पता चल गई हमें। अब निकालना क्या है हमें, tan थीटा इंटू tan थीटा और cos थीटा। तो tan थीटा का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, यहीं से देखिए, लाल बट्टी कक्का, ये होता है ये होता है साइन cos tan क्या होता है L/A, लंब बटे आधार, लंब क्या हमारा अभी बताया, लंब है 4, आधार कितना है अंडर रूट 33। तो हमारी ये आंसर हो गया tan थीटा वाला। और दूसरा आंसर पूछा था cos थीटा वाला, cos थीटा क्या होती है, तो ऐसे ही tan थीटा निकाल लिया है, ऐसे ही cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा क्या होता है, देखिए लाल बट्टी का से ये साइन होता है, ये cos होता है। cos क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना हमारा अभी निकाला है अंडर रूट 33, कर्ण कितना है, कर्ण निकाला है, कर्ण आया है, दिया हुआ है 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे देखते हैं आगे वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर दे रखा है हमें m/n। तो cos थीटा, साइन थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो आप समझिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट में आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे फिगर। हमने यहाँ से फिगर बनाता है, फिगर यहाँ पे सेक थीटा बराबर m/x रखा है। सेक कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लाल बट्टी कक्का। ये होती है साइन कॉस टेन, इसकी उल्टी कॉट होगी, इसकी उल्टी सेक होगी। सेक क्या है, कर्ण अपन आधार, आपको बता रहा हूँ कर्ण अपन आधार। कर्ण दे रखा है हमारा m, आधार दे रखा है n। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में लिखेंगे इसको, कर्ण ये हमारा m, आधार क्या है n।
आधार है। हमें निकालना है इस बार कर्ण। कर्ण को मानते हैं x। तो कर्ण निकालना है इस बार हमें। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, वही पाइथागोरस प्रमेय है। ये पाइथागोरस प्रमेय हर जगह लगेगी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस बार हमें निकालना है यहाँ पे कर्ण नहीं, यहाँ पे लंब है, ये गलती से लिख दिया, लंब है। तो कर्ण निकालना है, कर्ण नहीं, हमें निकालना है लंब। तो लंब निकालने के लिए यहाँ से करेंगे हम कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब एक तरफ कर लिया हमने, ये माइनस में हो गया आधार। तो कर्ण कितना दे रखा है हमें, कर्ण दे रखा है m, तो m का स्क्वायर माइनस आधार कितना दे रखा है n, n का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब है हमारी x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको दोबारा समझाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना है लंब, निकालना है हमें लंब। यहाँ पे हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है, लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए इसको आधार को इधर करेंगे तो लंब इधर रह जाएगा। इससे चलिए देखते हैं, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इधर आ जाएगा बराबर लंब इधर रह जाएगा, लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा था m, आधार हमारी थी n, लंब मानी थी हमने x। तो ठीक है, चलिए हमें x निकालनी है, x स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से देखते हैं, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इक्वल टू x। अगर इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, ये फॉर्मूला है सीधा। और यहाँ से हमें x पता चल गई, यहाँ पे हो गया हमारा कर्ण नहीं लंब। यहाँ से हमें लंब पता चल गया, ये लंब हमारा क्या है। तो लंब की जगह पे ऐसे लिख देते हैं, लंब क्या निकला है हमारा अभी, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू नहीं, यही है, ये हमारा निकल चुका है, कर्ण लंब निकल चुका है। तो लंब निकल गया तो हमें सब चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे आधार कितना, यहाँ पे हमें कर्ण पता चल गया। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है m, लंब कितना है, लंब है n, और लंब नहीं आधार है n, आधार है n। लंब कितना है, लंब अभी हमने निकाला है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रूट में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे देखते हैं, अभी इसमें निकालना है हमें, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन की देखते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा। पहले हम निकालते हैं cos थीटा फर्स्ट। cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या हमारा, सभी लिखे हुए हैं यहाँ पर, आधार कितना है हमारा n, कर्ण कितना है m। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना था हमें, साइन थीटा। तो साइन थीटा देखते हैं, साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या है, l अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब दे रखा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, निकाला है भी। कर्ण कितना है m, तो ये हमारे साइन वाला स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, इसकी थ्योरी बढ़िया है, समझोगे तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तीसरा हमें क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन वाला फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा अभी निकाला है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आधार कितना है, आधार है हमारा n। फोर्थ है कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा वाला फॉर्मूला क्या है, कर्ण अपॉन आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा m, लंब कितना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ पे सब चीज़ कॉस थीटा निकल गई, साइन निकल गया, टेन निकल गया और कोसेक निकल गया। और रह गया कॉट यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पे यहीं पे निकाल लेते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का सूत्र है
कॉट थीटा हमारी होती है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार क्या है? एन अपॉन लंब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये हमारे 5 आंसर निकल चुके हैं। देखिए ये हमारे यहाँ पे 5 आंसर निकल चुके हैं। तो आगे देखते हैं आगे की वीडियो में। इसी वीडियो में देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। तो इसी को यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। अब आगे वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है ये वाली वीडियो, तो आगे देखते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। तो थैंक यू। इस वीडियो में बने रहें अंकी एकेडमी चैनल के साथ। आज ही सब्सक्राइब कर लें।